यूपीएसआई एग्जाम मैं बोलता हूँ दिसंबर में नहीं होगा। क्या बोला तूने? बिल्कुल आपने सही सुना, दिसंबर में पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं अपने तरफ से नहीं, मैं भर्ती बोर्ड की तरफ से दिखाऊंगा कि उस जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसके अनुसार से दिसंबर में पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आप लोग को विद प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि आपका दिसंबर में पेपर क्यों नहीं होगा। वीडियो में आगे आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले हम जो ये पेपर की कटिंग वायरल हो रही है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, मेरा मानना ये है जो ये पेपर की कटिंग वायरल चल रही है, पेपर के ऊपर मेरे को 90% भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खबरें हैं जो आज तक पेपर में ही छपी है, ज़मीनी स्तर पर बात तो सही है। दिखी नहीं है। तो इसीलिए हम भरोसा कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ पे भरोसा करते हैं, वो ही है ऑफिशियल वेबसाइट। अगर उस पर होता तो मैं बोलता हाँ भाई चेकिंग शुरू हो गया है। अब रही बात, सिर्फ चेकिंग ही शुरू हुआ है, अब वो पता नहीं सही है या गलत है, वो किसी को नहीं पता। पीएसआई का सिलेबस है वो इतना कम नहीं है कि इतना जल्दी कवर हो जाएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो सोच के बैठे थे कि हमारा पता नहीं यूपीएसआई में नंबर आएगा या नहीं आएगा। एज में छूट मिली, वो लोग भी फार्म भर दिए, तो फिर वो लोग भी तैयारी करना शुरू कर दिए। और बहुत सारे ऐसे नए बच्चे भी हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, सोचे नोटिफिकेशन आएगा तब फिर फार्म भरेंगे। तो इन सब का अभी तक सिलेबस कंप्लीट पूर्ण नहीं हुआ होगा। और पुराने बच्चे का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो भाग में बच्चे बटे हुए हैं, कोई सोचता है एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, कोई सोचता है एग्ज़ाम बाद में हो। सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं आपसे सीधा सवाल एक चीज़ ये पूछता हूँ कि जितना भी लोग आपको जल्दी एग्ज़ाम बता रहे हैं, क्या वो अपना कोर्स नहीं बेच रहे हैं? एग्ज़ाम जल्दी बताएंगे तभी तो वो नए बच्चे प्रेशर में आएंगे, हमारा कोर्स लेंगे और जल्दी से जल्दी बिकेगा। अब रही बात आपका लेना न लेना, वो आपका बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग को बुरा लगता है, आके उल्टा सीधा कमेंट करके जाते हैं, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप करके जाओ, वो आपका संस्कार है, मैं जवाब नहीं दूंगा, वो मेरा संस्कार है। अब एग्ज़ाम मैं किस बेस पर बोल रहा था कि दिसंबर में नहीं होगा, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। क्योंकि ये देखिए, ये मेरे तरफ से नहीं है, ये भर्ती बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड काम कर रही है उसके अनुसार मैं उसके सोच के तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ दिसंबर में पेपर नहीं होगा। ये देखिए, जब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था और एएसआई और एसआई का, उसने सितंबर में ही नोटिस एग्ज़ाम को लेकर जारी कर दिया था कि आपका 2 नवंबर से पेपर शुरू है। एसआई का 2 नवंबर से था और कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 नवंबर से था। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि किस तारीख को उसने नोटिस जारी किया था। 15 से 16 सितंबर में नोटिस जारी कर दिए थे कि आपका नवंबर में पेपर होगा, तो यानी बीच में 1.5 महीने का गैप दिए थे। अगर उस अनुसार अगर देखा जाए, जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड ही चल रही है, उस हिसाब से दिसंबर में पेपर तो 100% नहीं होगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड के हिसाब से अगर 1.5 महीना पहले वो नोटिस देते हैं तो फिर 100% नहीं पेपर होगा। तो फिर पेपर होगा कब? देखिए, ये सब खाली एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं, किसी के पास, मेरे पास भी नहीं, ऑफिशियल जानकारी किसी के पास भी नहीं है। खाली सब लोग एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं। अब मैं कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग को डेट बताता हूँ। आप लोग अपना जनवरी मान के अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि हमारा पेपर जनवरी में है। क्योंकि अगर आप ढील दे देंगे तो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुकने का चांस हो जाएगा। जहां आप 6 घंटा 7 घंटा पढ़ते होंगे, अभी 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो जनवरी में एग्ज़ाम हो फिर चाहे मार्च अप्रैल में हो। क्योंकि ढील देना नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि ये लास्ट भर्ती होगा, लास्ट अटैम्प्ट होगा। तो ये तैयारी आपको करना है। आपके दिमाग में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इसमें हर हाल में नौकरी लेना है, कोई भी तरीके से। अब जितना हो सकेगा मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा। जो भी चीज़ को आपको ज़रूरत होगी, जो भी नहीं समझ में आता होगा, आप मेरे को बताना, मैं आप लोग को हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। बस दिमाग में और दिल में एक ही जज्बा होना चाहिए, मेरे को इसमें इस बार भर्ती होना है, बस, बाकी कुछ नहीं। चाहे जनवरी में हो चाहे मार्च अप्रैल में हो, अपनी तैयारी तगड़ी रखनी है, सिलेक्शन एक सीट लेके जाना है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। जय हिंद।